आज हम अर्थशास्त्र में इकाई 4 पार्ट 6 बाजार के प्रमुख रूप के अंतर्गत अल्पाधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अल्पाधिकार क्या है। अल्पाधिकार प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु विशेष के थोड़े से विक्रेता होते हैं तथा प्रत्येक विक्रेता पूर्ति एवं मूल्य पर समुचित प्रभाव रखता है। भारत के संदर्भ में लौह इस्पात उद्योग अल्पाधिकार के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस उद्योग में टाटा स्टील कंपनी, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, मैसूर स्टील कंपनी तथा बोकारो स्टील कंपनी आदि शामिल है। इसके बाद हम देखते हैं अल्पाधिकार के रूप। अल्पाधिकार के निम्न रूप हो सकते हैं। पहला है विशुद्ध अल्पाधिकार। जब सभी फर्में आपस में मिलकर समान वस्तु का उत्पादन तथा विक्रय करती है तब इस स्थिति को विशुद्ध अल्पाधिकार कहा जाता है। दूसरा है विभेद अल्पाधिकार। जब अलग अलग फर्में अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करती है तब उसे विभेद अल्पाधिकार कहा जाता है। तीसरा सामूहिक अल्पाधिकार। जब विभिन्न फर्में आपस में वस्तु के उत्पादन, वस्तु की कीमत, वस्तु के बाजार आदि के बारे में समझौते की नीति अपनाती है तब उसे सामूहिक अल्पाधिकार कहा जाएगा। चौथा है आंशिक अल्पाधिकार। जब फर्मों की आपस में पारस्परिक निर्भरता आंशिक होती है तब उसे आंशिक अल्पाधिकार कहा जाएगा। पांचवा है पूर्ण अल्पाधिकार। जब अलग अलग फर्मों द्वारा वस्तु के उत्पादन तथा बिक्री के लिए अलग अलग नीति अपनाई जाती है तब उसे पूर्ण अल्पाधिकार कहा जाता है। तो इस प्रकार से अल्पाधिकार के 5 रूप हैं। पहला विशुद्ध अल्पाधिकार, दूसरा विभेद अल्पाधिकार, तीसरा सामूहिक अल्पाधिकार, चौथा आंशिक अल्पाधिकार और पांचवा है पूर्ण अल्पाधिकार। इसके बाद हम देखेंगे अल्पाधिकार की विशेषताएं। अल्पाधिकार में प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें पहला है विक्रेताओं की संख्या का कम होना। अल्पाधिकार बाजार में विक्रेताओं की संख्या कम होती है जिसके कारण प्रत्येक विक्रेता का पूर्ति के एक बड़े भाग पर नियंत्रण रखता है तथा वस्तु की कीमत को प्रभावित कर सकता है। एक विक्रेता की क्रियाओं तथा नीतियों का प्रभाव दूसरे प्रतियोगी विक्रेताओं की कीमत व उत्पादन नीति पर पड़ता है। दूसरी विशेषता है मांग की अनिश्चितता। अल्पाधिकार प्रतियोगिता में फर्मों में आपसी निर्भरता होती है जिसके कारण फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग अनिश्चित रहती है। कोई भी फर्म वस्तु की मांग का सही अनुमान नहीं लगा पाती। तीसरी विशेषता है परस्पर विरोधी प्रवृत्तियाँ। अल्पाधिकार बाजार की यह तीसरी विशेषता है कि फर्मों के बीच 2 प्रकार की प्रवृत्तियां कार्य करती है। प्रथम सहयोग की प्रवृत्ति तथा संयुक्त कार्रवाई की प्रवृत्ति एवं द्वितीय संघर्ष व प्रतिद्वंद्विता की प्रवृत्ति। इस प्रकार की प्रवृत्तियों से अल्पाधिकार में अनिश्चितता का वातावरण और भी बढ़ जाता है। चौथा है एकाधिकारी तत्व। अल्पाधिकार फर्म में एकाधिकारी तत्व दिखाई देता है। अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्मों के द्वारा विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक फर्म का वस्तु के उत्पादन तथा बाजार पर बहुत बड़ा अधिकार भी होता है। इसलिए प्रत्येक फर्म अपने क्षेत्र में एकाधिकारी जैसा कार्य करते हैं। पांचवा है कीमत स्थिरता। कीमत में स्थिरता भी अल्पाधिकार की एक प्रमुख विशेषता है। कीमत की स्थिरता से आशय है उस दशा से होता है जिसमें कीमत एक ही स्तर पर बनी रहती है, चाहे मांग व पूर्ति में कितना भी परिवर्तन क्यों न हो। छठवीं विशेषता है फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन में कठिनाई। अल्पाधिकार की एक अन्य विशेषता यह भी है कि उद्योग में नई फर्मों का प्रवेश कठिन होता है क्योंकि नई फर्मों को स्थापित करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की ज़रूरत होती है तथा फर्मों की संख्या कम होती है और वे फर्में बहुत बड़ी होती है।
चूँकि अल्पाधिकारी फर्मों का कच्चे माल के स्रोतों पर अधिकार रहता है, इसलिए अल्पाधिकार उद्योग में नई फर्मों का प्रवेश कठिन हो जाता है। इसी तरह फर्मों का आकार बड़ा होने तथा बड़ी मात्रा में पूंजी का विनियोजन होने के कारण फर्मों का उद्योग से बहिर्गमन भी कठिन हो जाता है। इस प्रकार से अल्पाधिकार में फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन में कठिनाई होती है। सातवीं विशेषता है विज्ञापन एवं बिक्री को प्रोत्साहन। अल्पाधिकार के अंतर्गत प्रत्येक फर्म अपनी अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए विज्ञापन या प्रचार आदि में बहुत अधिक व्यय करती है। फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं में जितना अधिक अंतर रहेगा, विज्ञापन व्यय भी उतना ही अधिक होगा। आठवीं विशेषता है असंगति। अल्पाधिकारी फर्मों में एकरूपता का अभाव पाया जाता है। फर्में एक दूसरे से आकार में भिन्न होती है और कई बहुत बड़ी और अन्य छोटे आकार की होती है, जो विभिन्न वस्तुएं बनाती है। ऐसी दशा में असंगति कहलाती है। यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लागू होती है। इसके बाद हम देखेंगे एकाधिकारी प्रतियोगिता। एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या है? अपूर्ण प्रतियोगिता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप है। एकाधिकारी प्रतियोगिता का विचार सबसे पहले प्रोफेसर चैम्बरलिन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि व्यवहार में न तो पूर्ण प्रतियोगिता होती है और न ही विशुद्ध एकाधिकार, बल्कि इन दोनों के बीच की स्थिति पाई जाती है। अतः प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार का वह रूप है जिसमें बहुत सी फर्में कार्य करती है और प्रत्येक फर्म मिलीजुली वस्तुएं बेचा करती है, परंतु उनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं समरूप नहीं होती। उनमें थोड़ा बहुत भेद या अंतर अवश्य पाया जाता है। तो इस प्रकार से एकाधिकारी प्रतियोगिता का ये अर्थ था। इसके बाद हम देखते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषताएं। एकाधिकारी प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषता में पहली विशेषता है विक्रेताओं की संख्या का अधिक होना। पूर्ण प्रतियोगिता के समान एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। प्रत्येक विक्रेता अपनी वस्तुओं को स्वतंत्रता पूर्वक बेचता रहता है, परंतु उत्पादन में विक्रेता या उत्पादक का बहुत कम या थोड़ा सा सहयोग होता है। दूसरी विशेषता है निकट स्थानापन्न। एकाधिकारी प्रतियोगिता में विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं एक दूसरे के निकट स्थानापन्न होती है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में अनेक एकाधिकारी होते हैं जो एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं। तीसरी विशेषता है उत्पादन विभेद। एकाधिकारी प्रतियोगिता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उत्पादन विभेद है। विभिन्न फर्में सादृश्य एवं निकट स्थानापन्न वस्तुएं उत्पन्न करती है। उत्पादन विभेद वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का होता है। उत्पादन विभिन्नता के प्रमुख रूप निम्नलिखित है। पहला है फर्मों के द्वारा उत्पादन। विभेद वस्तु की सामग्री के गुण में अंतर कर दिया जाता है। वस्तु की बनावट, टिकाऊपन और मजबूती में अंतर करके भी उत्पादन विभेद किया जाता है। दूसरा है फर्में अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, जैसे उधार की सुविधा, घर में वस्तुएं पहुंचाने की सुविधा, किसी वस्तु के पसंद आने पर वापस लेने की सुविधा आदि प्रदान कर उत्पादन विभेद करती है। तीसरा है विज्ञापन और प्रचार। विज्ञापन और प्रचार से किसी वस्तु की बिक्री बढ़ जाने पर उस फर्म की वस्तु अच्छी मानी जाती है और इसलिए वह फर्म अधिक मूल्य लेने में सफल हो जाती है। चौथी विशेषता है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने एवं उद्योग छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि फर्मों का आकार छोटा होता है एवं उत्पादन करने में विशेष पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। अतः फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन हो जाता है। अगली पांचवी विशेषता है
प्रत्येक फर्म कीमत निर्धारक होती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता की प्रत्येक फर्म स्वतंत्र कीमत नीति अपना सकती है। प्रत्येक फर्म अपनी वस्तु की अपनी इच्छानुसार कीमत निर्धारित करती है। छठवीं विशेषता है गैर मूल्य प्रतियोगिता। एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसमें गैर मूल्य प्रतियोगिता पाई जाती है। सभी फर्में अपनी वस्तु के उत्पादन की बिक्री बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाती है, जैसे मुफ्त मरम्मत की गारंटी, बिक्री के बाद एक निश्चित समय तक मुफ्त सेवा, खरीदने पर मुफ्त उपहार या निश्चित क्रय करने पर विशेष छूट आदि अपनाकर गैर मूल्य प्रतियोगिता अपनाती है। तो ये थी एकाधिकार की विशेषता। इसके बाद हम देखते हैं एकाधिकार। एकाधिकार का अर्थ होता है एक अकेला विक्रेता या एक ही बेचने वाला व्यक्ति। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक वस्तु का एक ही विक्रेता होता है। बाजार में वस्तु की पूर्ति पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। वस्तु के कोई निकट स्थानापन्न वस्तुएं बाजार में उपलब्ध नहीं होती, उसे हम कहते हैं एकाधिकार बाजार। इसके बाद हम देखते हैं एकाधिकार की विशेषताएं। एकाधिकार की पहली विशेषता है एक ही निर्माता या विक्रेता। एकाधिकार बाजार में वस्तु विशेष का एक ही निर्माता या विक्रेता होता है, परंतु वस्तु के क्रेता अधिक संख्या में होते हैं। दूसरा, पूर्ति पर नियंत्रण। एकाधिकारी जिस वस्तु का निर्माता होता है या जिस वस्तु का उत्पादन करता है उसकी पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। तीसरा, निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं। एकाधिकारी का वस्तु पर एकाधिकार होता है, उसकी बाजार में कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। चौथी विशेषता है कीमत पर नियंत्रण। एकाधिकारी का वस्तु की कीमत पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। वह वस्तु की कीमत स्वयं तय करता है। वह जब चाहे तब वस्तु की कीमत में परिवर्तन करता रहता है। पांचवी विशेषता है नई फर्मों का प्रवेश नहीं। एकाधिकार बाजार में कोई नई फर्में प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए बाजार में केवल एक ही फर्म रहती है। छठवीं विशेषता है कीमत विभेद। एकाधिकार कुछ दशाओं में अपनी वस्तु को अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कीमतों पर बेच सकता है। सातवां, मांग की लोच शून्य। एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच शून्य रहती है। आठवां, कोई भी फर्म या संस्था, एकाधिकारी व्यक्ति, फर्म समूह, सरकारी विभाग या सरकार कोई भी हो सकता है। नंबर 9, फर्म या उद्योग एक ही। एकाधिकार में फर्म या उद्योग का एक ही अर्थ होता है। जब हम फर्म के साम्य की व्याख्या करते हैं तो व्याख्या उद्योग के लिए भी लागू हो जाती है। इस प्रकार से एकाधिकारी की विशेषता है, पहला, एक ही निर्माता या विक्रेता। दूसरा, पूर्ति पर नियंत्रण। तीसरा, निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं। चौथा, कीमत पर नियंत्रण। पांचवा, नई फर्मों का प्रवेश नहीं। छठवां, कीमत विभेद। सातवां, मांग की लोच शून्य। आठवां, कोई भी फर्म या संस्था। और नंबर 9, फर्म या उद्योग एक ही। तो ये थी एकाधिकार की विशेषताएं।